अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहतशाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर्स ट्रेड के बारे में, कैसे आप बाइनांस की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं और कैसे इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं फ्यूचर्स ट्रेड की। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन है कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ पार्टिकुलर कमोडिटी एट अ फ्यूचर डेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अपने ब्रोकर के साथ कि आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन सेल में ओपन करनी है या बाय में ओपन करनी है। अगर आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होती है और मार्केट उसी साइड पे जाती है जिधर की आपने प्रेडिक्शन की होती है, तो जो प्रॉफिट होता है वो आपका होता है और ब्रोकर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है वहाँ से। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बिटकॉइन की प्राइस 65,000 है और आपको लगता है कि इसकी प्राइस नीचे जाएगी, तो आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी प्राइस 50,000 तक जाएगी या 60,000 तक जाएगी, तो आप अपने ब्रोकर को सेल करने का कहते हैं कि अपने BTC सेल कर दो क्योंकि ये सस्ते होने वाले हैं। तो आप अपने ब्रोकर के BTC सेल करवा देते हो और मार्केट वाकई नीचे चली जाती है और ब्रोकर के तो प्रॉफिट में सेल हो चुके हैं, तो जो प्रॉफिट होगा सेल के दौरान वो आपका होगा प्रॉफिट। इसी तरह बाय की पोजीशन अगर आप 50,000 से बाय करना चाहते हो, आप कहते हो कि अभी सस्ता है तो हम बाय कर लेते हैं, तो आप 50,000 से बाय करवा लेते हो और मार्केट ऊपर चलती है, जितनी ऊपर जाएगी उतना प्रॉफिट आपका होगा। ये एग्जांपल है। तो आप मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पर आपको जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं बाइनांस को यूज़ करते हुए और कौन कौन से ऑप्शन हमें दस्तयाब होते हैं। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं। आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, सिंपल हम बाइनांस की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बाइनांस की एप्लीकेशन को अगर ओपन करते हैं तो आपको नीचे वाली साइड पे होम, मार्केट्स, ट्रेड, फ्यूचर्स और वॉलेट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। स्पॉट के लिए हम ट्रेड पे गए थे, लेकिन हमने अब फ्यूचर्स ट्रेड करनी है तो हम फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपके फ्यूचर के वॉलेट में अगर आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करना है, उसके लिए आपने वॉलेट्स के अंदर जाना है। अगर आप क्योंकि जब आप P2P से मंगाएंगे तो आपके फंडिंग के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फंडिंग से अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फंडिंग टू फ्यूचर्स सेलेक्ट करेंगे और अपने जितने भी आपने ट्रांसफ़र करने हैं वो यहाँ पे एंटर करके ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर आपने स्पॉट से ट्रांसफ़र करने हैं तो स्पॉट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपने डॉलर्स हैं जो उनको कितनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है वो करके आप ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जब आपके अकाउंट में फ्यूचर में पैसे आ जाएंगे, डॉलर्स आ जाएंगे, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपने फ्यूचर्स के ऊपर आ जाना। तो यहाँ पर आपको ऊपर USD, कॉइन, ऑप्शन, बूट्स और कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। USD का मतलब है कि आपने US डॉलर के अंदर ट्रेड करनी है और कॉइन का मतलब है कि आप US की डॉलर के अलावा किसी भी कॉइन यानी कि BTC, एथेरियम, BNB वगैरह हो गया, इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम USD के अंदर ट्रेड करेंगे। आपने कॉइन सेलेक्ट करना है, ये एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉइन आ जाएंगे, कौन सा आपने जिस पे ट्रेड करना है। एग्जांपल के तौर पर हम BTC ले लेते हैं, तो BTC पे हम अभी ट्रेड करेंगे। अब उसके नीचे कॉइन के नीचे आपको आइसोलेटेड का ऑप्शन और क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब क्रॉस का क्या मतलब है और आइसोलेटेड का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करें ज़रा। फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में $10 हैं, ठीक है, $10 हैं, लेकिन आप ट्रेड लगाते हैं सिर्फ $5 की। अगर आपके अकाउंट लिक्विडाइज या वॉश हो जाता है तो आपके सिर्फ वो $5 लॉस होगा आपका, ठीक है। बाकी जो आपके 5 हैं वो एज सेफ रहेंगे। लेकिन क्रॉस का क्या मतलब है कि अगर आपने ट्रेड बेशक 5 की लगाई है लेकिन आपके अकाउंट में $10 या $20 पड़े हुए हैं, जब आपकी लिक्विडेशन करीब आएगी तो ये अमाउंट ऐड करके आपकी लिक्विडेशन को इंक्रीज़ करता जाएगा। और यानी कि जब भी आप लिक्विडाइज होंगे तो आपका सारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। यानी कि बेशक आपने ट्रेड $5 की लगाई थी, आपके अकाउंट में $20 हैं, वो सारे वॉश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बिगनर है तो आप आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लें,
सेलेक्ट करके कंफर्म के बटन पर क्लिक कर दें। आगे आ जाती है लेवरेज। लेवरेज क्या चीज़ है? लेवरेज का उर्दू में अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है कर्ज, बयाना, उधार लेना किसी से। अब जो बिगिनर्स हैं या जो नए नए ट्रेडिंग में आते हैं वो इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं लेके आते कि 1 बिटकॉइन ख़रीद लें, 2 बिटकॉइन ख़रीद लें या कोई और जो बड़ा कॉइन है वो ख़रीद लें। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम होती है, 50, 60, 100, 200, $1000 तक होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो लेवरेज ले लेते हैं। लेवरेज यानी कि कर्ज। अब अगर आप 5x कर लेवरेज लेते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास $10 हैं तो उसको 5% मल्टीप्लाई कर दें। जितना आप इसको ज़्यादा करते जाएंगे उतनी आपकी जो आपको बाइनांस है यानी कि जो आपका ब्रोकर है वो देता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए पैसे। और इसमें आप दो तरह से मतलब कि स्पॉट में तो आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं कि जब सस्ता हो जाए तो आप बाय कर लें और जब महंगा हो जाए तो आप सेल कर दें। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब चार्ट देखें आप बाय पर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और सेल पर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको यूज़ की जाती है टर्म शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब इसका क्या मतलब है, तो आप कैसे लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि आपने 64,000 से बाय किया, मार्केट ऊपर गई, आपने 65 पे जाके सेल कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपके जो लेवरेज के साथ आपकी जो अमाउंट बनेगी उस पर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा। और शॉर्ट का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने 65 से शॉर्ट किया, आपने ब्रोकर को कहा कि इसकी प्राइस अभी नीचे आएगी, 65 से शॉर्ट किया और 64 तक आपने अपना टेक प्रॉफिट लगाया, तो 65 से 64 तक जो प्रॉफिट होगा लेवरेज के साथ वो आपका टीपी होगा यानी कि प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देख लें, अगर आप इधर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा लिमिट का, लिमिट, पोस्ट ओनली, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, बाकी आपके काम की चीज़ नहीं है। ज़्यादा लिमिट और मार्केट काम की चीज़ है, ये समझने की कोशिश करें। लिमिट का क्या मतलब है कि अब चलें 66,450 पे जा रही है मार्केट, आप कहते हैं कि जब 66,500 पे जाए तो मैं बाइक की पोजीशन ओपन कर लूँ, और कितनी अमाउंट आपने सेलेक्ट कर सकते हैं, 25%, 50%, 75 या 100% आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद बात आती है, नीचे आपको टीपी और एसएल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने एंट्री लगा ली, शॉर्ट की फ़र्ज़ किया, 66,500 पे शॉर्ट की एंट्री लगे। अब आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस एक ही जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैं टेक प्रॉफिट ले लेता हूँ 66,000 पे और स्टॉप लॉस मेरा होगा 67,000 पे, ठीक है। एक ही बार में आप दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मार्केट पे जाएंगे तो मार्केट प्राइस पे आप बाय करके या सेल करके आप जब आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी तो वहाँ पर जाकर आप टीपी और एसएल सेलेक्ट कर सकते हैं। वो भी आपको बताता हूँ कैसे सिलेक्ट करना है, और लिमिट का भी आपको अब पता चल गया। अब आते हैं बाय और सेल की पोजीशन, कैसे हमने प्रॉफिट कमाना है। अब ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये बाय का ऑप्शन देख रहे हैं, बी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने बाय किया था और ऊपर जाके सेल कर दिया था, ठीक है। ये जो इसके दरमियान जो मुझे प्रॉफिट मिला लेवरेज के साथ, वो मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा मुनाफा होगा। अब सेल की पोजीशन कैसे हमने ओपन करनी है, इसको उलट कर दें। सेल की जगह पे मैं बाय कर लेता हूँ और बाय की जगह पे मैं सेल कर देता हूँ, यानी कि मैंने ब्रोकर को कहा कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो तुम सेल कर दो, उसने सेल कर दिया। जितनी मार्केट नीचे आएगी उतना मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि दो तरह से, ऊपर जाए मार्केट फिर भी और नीचे आते पर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर। अब आपने ट्रेड कैसे ओपन करनी है, चलें फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम मार्केट के ऊपर हम इसको ख़त्म करते हैं। मार्केट के अंदर हम 66,600 के ऊपर हमने अपना 25% का जो है वो लगा लेते हैं और हम लगाते हैं सेल की पोजीशन। हमने सेल की पोजीशन ओपन कर ली, अब हमारी पोजीशन लग चुकी है। यहाँ पर आपको पीएनएल यानी कि आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो दिख रहा होगा, इसके आगे उसकी परसेंटेज दिख रही है कि कितना हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। इसके नीचे साइज़ यानी कि लीवरेज के साथ जो आपके डॉलर्स बनते हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
उसके आगे मार्जिन यानी कि जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो दिखाई दे रही है, नीचे आपको एंट्री प्राइस दिखाई दे रही है और उसके आगे मार्केट प्राइस यानी कि जिस पे आपने बाय या सेल किया था वो प्राइस और जो अभी चल रही है प्राइस वो दिखाई दे रही है। इसके आगे लिक्विडेशन प्राइस, ये क्या चीज़ है? लिक्विडेशन प्राइस का मतलब है कि जब मार्केट इसको टच कर देगी तो आपका सारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप ये टीपी और एसएल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये टीपी और एसएल पोजीशन टीपी और एसएल के ऑप्शन पर यहाँ पर आपने पहले टेक प्रॉफिट अपनी लिमिट लगा देनी है और स्टॉप लिमिट लगा देनी है और इसे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब मार्केट जब भी यहाँ पर पहुँचेगी आपको प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ अगर लॉस में जा रहे हैं तो आप एसएल मतलब स्टॉप लॉस के इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस, तो वो आप लिमिट लगा देते हैं अपने जो है अपने ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए यानी कि लिक्विडेशन से बचने के लिए। और अगर लिक्विडेशन आपकी करीब है तो आप मार्जिन पे आकर अपने जो डॉलर हैं वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस बढ़ती जाए। अगर आपने क्लोज़ करना है ट्रेड को तो आपने क्लोज़ के बटन पर क्लिक करना है, क्लोज़ के बटन पर क्लिक किया और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे और आपका ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है। जितना आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपके अकाउंट में आ चुका है। तो ये सिंपल सी फ्यूचर ट्रेड की अगर मज़ीद जानना है तो इंशाल्लाह इस पर मैं तफसीली वीडियो भी लेके आऊँगा। इसके अलावा ऑप्शन और बूट्स ये क्या होती हैं इसकी वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। तो आ जाओ बाइनांस के अंदर, अभी भी टाइम है। बिटकॉइन की हाविंग आने लगी है, उसका भी आपको मैं बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। एक सिंपल आपको ओवरव्यू देता हूँ कि उसमें मार्केट बड़ी अप जाती है। पिछले जो 5-6 साल का हमने ट्रेंड देखा है उसके लिहाज से मार्केट हमेशा बुलिश में जाती है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए प्रॉफिट कमाने का। अभी आ जाओ मार्केट में और अपना प्रॉफिट जनरेट करो और अपना एक अच्छा अर्निंग करने का ज़रिया बना लो इसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।